अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये नवंबर का पहला वीक है। 30 अक्टूबर से ही आपकी फॉर्म बेहतर हो गई है, एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट आपके साथ चल रही है। प्लैनेट्स ऐसे एंगल्स पर हैं जहाँ से फ्यूल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आपके टाइम को बहार में बदल रहे हैं, आपके सीजन्स को सक्सेसेस क्रिएट कर रहे हैं। अल्लाह ताला की विल है, दिन का होना अल्लाह ताला की विल है। अगर कोई प्लैनेट एक जगह से दूसरी जगह अपनी स्पीड के एतबार से आगे बढ़ता है तो इसके पीछे भी कोई असूल कार फरमा है, और इन असूलों का हिसाब रख के एस्ट्रोलॉजिक्स बनाई गई। उन एस्ट्रोलॉजिक्स के बिहाफ पर अब आपके लिए इस हफ्ते 3 मेजर चेंजेस हैं। आपके यहाँ मार्स तो पिछले हफ्ते ही बहुत अच्छी पोजीशन पर आ गया था, वो 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव था और 9th ही एंगल में परफॉर्म कर रहा था, जिसके लिए पाइसियंस को जिस्मानी कुव्वत, बीमारियों से छुटकारा, बुज़दिली का खात्मा, करेज में इजाफा, कंपटीशंस को विन करने की सलाहियत, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की एबिलिटी, माँ बाप के साथ ताल्लुकात में फुली सपोर्ट एंड बेहतरी, सीनियर्स के साथ ताल्लुकात अच्छा होना, एंड इसी तरह के सूरज के एडवांटेजेस, जो कि सूरज भी 9th ही एंगल पर है मार्स के साथ, आपकी करेज, आपकी डिसिप्लिनरी एलिमेंट, अपॉर्चुनिटीज़, हाई विजन, एक्यूरेट प्लानिंग, ये सब भी मुयस्सर थी। अब मेरे पास खबर ये है कि 5 नवंबर को मरकरी भी इसी 9th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ द मैक्सिमम इन 9th एंगल। दैट मीन्स कि अब स्टूडेंट्स भी बहुत फ्लरिश करेंगे, रिसर्च करने वाले भी, कम्युनिकेट करने वाले भी, पॉलिटिशियंस भी। हर वो बंदा जो अपने अंदाज़े गुफ्तगू से अपना रिज़्क रोज़ी कमाता है वो इस वक्त कामयाबी की डगर पर होगा। हर वो बंदा जो रिसर्च करके कामयाबियां हासिल करता है वो इस वक्त ट्रैक पर होगा। फिल्म राइटर्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ करने वाले, डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, बैंकर्स, ये सब मरकरी, मार्स एंड सन की कम्बिनेशन से फ़ायदा उठाएंगे। एंड इवन बिल्डर्स भी, खिलाड़ी भी। सो इतने पावरफुल पोजीशन के बाद मोस्टली पाइसियंस अपनी 60 वाले पहलू को बहुत हद तक नीचे जाता हुआ देखेंगे एंड कामयाबियों को उभरता हुआ देखेंगे। इन कामयाबियों में जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जैसे आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स थी, जैसे आपके पास कुछ इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स थी, जैसे आपके पास कुछ बेस प्लान्स थे, वो सब जो फ़ायदा दे रहे थे, अगर ये स्टार्स सपोर्ट ना भी करते तो आपको कुछ तो फ़ायदा हो रहा होता। वो फ़ायदे में अगर मान लें आपको 30% एडवांटेजेस थे, तो इन प्लानिटरी पोजीशंस के सपोर्टिव बिहेवियर के इवज़, इस गोल्डन सीजन के इवज़, वो 30% एडवांटेजेस 60% में बदल जाएंगे। हाउसवाइफ्स इससे रिस्पेक्टफुल होंगी, अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छी कर पाएंगी, अपने घर को बड़ा कर सकेंगी, घर के सुख, इत्तफाक और बरकत की सूरत में भी एंड लग्जरी की सूरत में भी मुयस्सर आएंगे। स्टूडेंट्स अपनी तालीमी सरगर्मियों में छाए रहेंगे। पाइसियन स्टूडेंट्स आर देयर बेस्ट। लोकल या अमूमी तालीम वाले भी, हायर एजुकेशन या इंटरनेशनल एजुकेशन वाले भी इस वक्त ग्रोथ करेंगे। जो पाइसियन कोई भी ऐसा काम कर रहा है, मैं किसी नाम को डिफाइन नहीं करता हूँ, किसी सेक्टर को नहीं, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसमें शोहरत के चांसेस हों, तो दिस इज़ द टाइम जब उन्हें ईजी एंड बिग फेस वैल्यू मिल जाएगी। ये जितनी बातें मैंने बताई ये अभी एक प्लैनेट के अगले एंगल पर जाने के लिए बताई। दूसरी जो मेरे पास खुशखबरी है वो वीनस की पोजीशन है। द वीनस इज प्लैनेट ऑफ लव एंड केयर, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, प्लैनेट ऑफ अट्रैक्शंस, प्लैनेट ऑफ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, प्लैनेट ऑफ ब्यूटी, लविंग नेचर, टेस्ट एंड पब्लिक इंटरेक्शंस। वीनस आपके यहाँ आ जाएगा 11th एंगल पर और यूनिक लेवल की है। इसकी एक मैंने बड़ी तफसीली वीडियो अलग बनाई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ज़रूर दूंगा। उसमें सारी बारीकियों पर मैंने बात की है, लेकिन जो इस वक्त बात करूँगा वो सिर्फ उसके 11th एंगल पर बात करूँगा। यहाँ पर ये रेट्रोग्रेड भी होगा आगे चल के, यहाँ पर ये 4 महीने भी रहने वाला है। ये अमूमी तौर पर 4 महीने नहीं रहता किसी एक हाउस में, किसी एक हाउस में सिर्फ 1 महीना रहता है, लेकिन इस दफ़ा 4 महीने रहेगा तो आपको बड़ा रोमांटिक करने वाला है। इससे आपके एडवांटेजेस क्या है? एक तो आप फैमिली लाइफ की तरफ बहुत माइल होंगे,
दूसरा, आपका प्लेजर लेवल बहुत हाई होगा। तीसरा, डिले ऑफ मैरिज का खात्मा होगा, सो टाइमली मैरिजेस हो सकेंगी। चौथा, इसकी वजह से नाराज़ दोस्त या नाराज़ जो एक्स आपके थे वो वापस आ सकेंगे। इसकी वजह से जो पहली शादी है वो तो सक्सेसफुल होगी। अगर किसी की पहली शादी किसी और वजह से प्रॉब्लमेटिक हो गई थी तो सेकंड मैरिज चांसेस बढ़ जाएंगे। वीनस की वजह से आपके अंदर से कानूनी पेचीदगियाँ, लिटिगेशंस, कवानीन के प्रॉब्लम्स, डॉक्यूमेंटेशंस के प्रॉब्लम्स, लाइबिलिटीज़, इंसल्ट्स, ये सब ख़त्म होंगे। वीनस जिस एंगल पर है, हम इस एंगल को सडन गेन्स एंगल कहते हैं और यहाँ ये पॉजिटिव होता है, तो अचानक बड़े फ़ायदे मिलने के चांसेस भी हैं। उन बड़े फ़ायदों में अचानक लाइफ पार्टनरशिप मिलने के भी चांसेस हैं। प्लेजर एंड रोमांटिक इमोशंस, ये तो बहरहाल मिलेंगे। एक तीसरी खबर है अब मेरे पास, वो है नया चांद। 5 नवंबर को ही नया चांद भी होगा और वो आपके यहाँ 9th एंगल पर होगा। नया चांद होना एक अच्छी बात है, पॉजिटिव न्यूज़ है, बट 9th एंगल पर होना थोड़ी कमज़ोर न्यूज़ इसलिए है कि 9th एंगल इज़ द एंगल ऑफ स्कॉर्पियो, एंड अगर मून इन स्कॉर्पियो हो तो वो थोड़ी सेंसिटिविटी पैदा करता है। तबीयत में थोड़ा हार्श हो जाते हैं लोग, थोड़े जल्दबाज, थोड़े गुस्सीले, थोड़े स्ट्रबन। तो इस तरह की सिचुएशन अगर किसी पाइसियन के साथ ऑलरेडी चल रही है तो उसके लिए 5 तारीख थोड़ी भारी होगी, 6 तारीख एंड 7 तारीख कुछ प्रॉब्लम्स कर सकती। इतनी प्रॉब्लम करेगी नहीं, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव है तो ज़रा मोहतात रहे। क्यों नहीं करेगी कि उसी 9th एंगल पर सूरज है, उसी 9th एंगल पर आपके 9th हाउस का रूलिंग प्लैनेट, 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव मार्स है, उसी 9th एंगल पर मरकरी है। तो छोटा एक मून जाकर कोई बड़ी चेंजेस नहीं ला देगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं कर देगा, लेकिन फिर भी अगर कोई सेंसिटिव चल रहा था हो सकता है उसके लिए कुछ घंटे ही तक प्रॉब्लमेटिक हो जाए, तो बचा ही जाए तो अच्छी बात है। बचने के लिए सूरह शम्स पढ़ी जाए, सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत को कंसीडर किया जाए। एज अ पाइसियन, सैटर्न जो नेगेटिव चल रहा है आपके 12th एंगल पर 7.5 पैदा कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए आपने ब्लू सफ़ायर पहना होगा। वो ब्लू सफ़ायर ही काफ़ी है ये दीगर छोटी डिस्टर्बेंसेस को दूर करने के लिए, और साथ में वही रेमेडी जो स्पिरिचुअल मैंने प्रिस्क्राइब की है वो काफ़ी है। अगर आपने वो रेमेडीज़ सही अंदाज से परफॉर्म की प्रॉपरली विद वो क्या कहते हैं, दिल की गहराइयों से प्रॉपर प्लान करके 5 times इन अ डे फॉर 1 month एट लीस्ट, तो आपके कई शोबे रोशन होने वाले हैं। वो सब शोबे जल्दी जल्दी बयान करता हूँ, किस किस प्लैनेट से होंगे वो बयान नहीं करता, लेकिन 2nd हाउस, द हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, इज़ एक्टिव बाय मार्स। 9th हाउस इज़ एक्टिव बाय द मार्स फॉर द एजुकेशन, फॉर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, फॉर डुअल नेशनैलिटी, इंटरनेशनल एजुकेशन में हायर एजुकेशन भी, और उस तरह का अगर कोई एजेंडा है जो मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं वो भी फुलफिल होगा। लग्जरीज़ की तरफ जाएंगे, पसंद की शादी आसान हो सकेगी, मोहब्बत में इस्तेहकाम पैदा होगा। इस सीज़न में प्रपोज़ करना या प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना आपके लिए मुफीद रहेगा। ये सक्सेस सोल बॉन्डिंग होगी और आगे फ्यूचर सक्सेसफुल होगा। आपकी सेहत ठीक रहने वाली है, सेहत में जो कमज़ोरियाँ थी वो भी रिपेयर होंगी। आपके लिए लिटिगेशन, लाइबिलिटी एंड इंसल्ट्स रिकवर होंगी। आपके लिए मोहब्बत के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यू बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, लोग आपकी ज़ात में दिलचस्पी लेंगे। लेकिन ये सब बातें सैटर्न को बैलेंस करने के बाद मुयस्सर आएंगी। अगर सैटर्न इश्यूज़ प्रोड्यूस कर रहा है, आपको लथार्जिक कर रहा है, आपको पेशेंट बना रहा है, आपको अग्रेसिव कर रहा है, आपको अनलकी कर रहा है, तो फिर ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स हैं ये आपके काम नहीं आ पाएंगे। इसलिए उसे बैलेंस करना ज़रूरी है। उसके लिए ब्लू सफ़ायर, सूरह शम्स एंड सूरह यासीन इज़ द आइडियल रेमेडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड पाइसियंस। होपफुली इसमें आपकी ज़्यादातर बातों के या ज़्यादातर जो इस हफ्ते के जो क्वेश्चन जहन में थे वो फुलफिल हो गए होंगे। कोई चीज़ रह जाए तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे एड्रेस करूँ। अब अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए, एंड अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें जोड़े भी रखती है और हमारे लिए हौसला अफजाई की वजह भी बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।